हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर 4 का सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 25 नंबर। शो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है, हमें बताना है 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट 5 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। क्या सपोज करेंगे? ये एक रैशनल नंबर है। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, 5 माइनस रूट थ्री। हम रैशनल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ए बाय बी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये ए और बी जो है वो है को प्राइम। क्या है? को प्राइम्स। यानी ए और बी का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1। और साथ में एक कंडीशन लिखनी है कि बी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ये जो ए बाय बी है वो एलएचएस में ले आएंगे तो हो गया माइनस ए बाय बी, और माइनस का रूट थ्री राइट हैंड साइड ले गए तो ये बन गया प्लस का रूट थ्री। यहां से इक्वेशन बनेगा, देखो क्या, 5b माइनस ए अपॉन में बी इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, अब अब हम ये जानते हैं, वी नो दैट कि रूट थ्री क्या है? एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट रूट थ्री इज इरेशनल, बट ए बी एंड फाइव ये सब क्या है बेटा? ये इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। यानी 5b माइनस ए अपॉन बी का आंसर एक रैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि 5b और a ये तीनों क्या है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स का अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें वहां पे एक रैशनल नंबर मिलेगा। पर आरएचएस में रूट थ्री है, वो क्या है? वो इरेशनल है। तो यहां से एक बात क्लियर है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है। यानी हमने जो सपोज किया था वो गलत है। सो अवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था। यानी इस पॉइंट से हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट थ्री इज irrational, is irrational. Okay, moving on to next question, which is number 26, which states that solve the following pair of linear equations by elimination method. ठीक है, हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हैं, उनको हमें सॉल्व करना है किससे? एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले मैं इक्वेशन वन लिखता हूँ, एक्स प्लस वन बाय टू प्लस वाई माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू 9। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। हम उसको कन्वर्ट करेंगे। देखो, यहाँ पे आ जाएगा 3 ये सामने। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं, एक्स प्लस वन और ये 2 जाएगा इस तरफ, 2 इंटू वाई माइनस वन अपॉन 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 और इक्वल टू में 9। तो यहाँ से इक्वेशन देखो क्या बनेगा? 3x प्लस थ्री प्लस 2 इंटू वाई, 2y माइनस 2, और ये वाला 6 जो है वो चला जाएगा 9 के पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा 54। अब 3x सेम प्लस 2y सेम प्लस 3 माइनस 2 इज प्लस 1, और प्लस 1 उस तरफ गया तो माइनस 1। तो हम पहली इक्वेशन को लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 53। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इक्वेशन, वो हमें क्या दिया है? देखो, वो हमें दिया है x माइनस वन बाय थ्री प्लस वाई प्लस वन बाय टू इक्वल टू 8। अगेन यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 3 इंटू वाई प्लस वन अपॉन में 3 इंटू टू इज 6 इक्वल टू 8। तो ये ओपन करेंगे इसको तो 2x माइनस टू प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू वन इज 3, और ये जो डिवाइड में 6 है वो सामने गया तो बन गया 48। ये इक्वेशन बन गई 2x प्लस थ्री वाई माइनस टू प्लस थ्री इज प्लस वन इक्वल टू 48। तो 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 48 माइनस वन। तो यहाँ से इक्वेशन बनी 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 47, और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सॉल्व करना है किससे? एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं,
तो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3 और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2। तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आया 6, यानी मैं इक्वेशन 1 को 3 को और 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। और इक्वेशन 2 में 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो 3x इंटू 2 6x प्लस 4y इक्वल टू 106। 6x प्लस 4y इक्वल टू 106। और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x इंटू 3 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y इक्वल टू 47 इंटू 3, ये होता है 141। और इसके बाद हम यहाँ स्टेटमेंट में ऐड करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, हम सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में से क्या करेंगे, माइनस। अब जब माइनस करेंगे साइन चेंज करते हैं, यहां माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। 6x माइनस 6x कैंसल आउट, प्लस 4y माइनस 5 प्लस 4y माइनस 9y माइनस 5y। 141 में से 106 माइनस करेंगे, हमें बचेगा 35 पर माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर की साइन नेगेटिव है, माइनस 35। दोनों तरफ माइनस कैंसल आउट करो, y इक्वल टू क्या बचा, 35/5, y का वैल्यू आया 7। ठीक है, अब ये y इक्वल टू 7 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, देखो क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 2y इक्वल टू 53 लिख देंगे पहले। अब जहां y है वहां हम क्या प्लेस करेंगे, 7। ठीक है, तो 3x प्लस 14 इक्वल टू 53। तो 3x यहां से बेटा क्या हुआ, 53 माइनस 14। 3x इक्वल टू क्या आया, 39। x इक्वल टू 39/3 यानी 13। x का वैल्यू आया 13। एंड में हम लिख देंगे सॉल्यूशन इक्वल टू x, y इक्वल टू 13, y का वैल्यू देखो कितना है, 7। एंड दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ moving on to next question, which is 27, states that find the roots of the equation root 3x square minus 7x minus 6 root 3 equal to 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन से हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट जो x का है वो a और कांस्टेंट टर्म c को मल्टीप्लाई करते हैं। ये है √3, ये है 6 √3। ठीक है, अब √3 इंटू √3 बन गया 3, 3 इंटू 6 बन गया 18। 18 के दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे हमको मिले 18। ठीक है, और माइनस करने पे मिले 7, तो वो है 9 2 जा। ठीक है, 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7। देखो लिखेंगे कैसे, √3x स्क्वायर और यहां लिख दो माइनस, थोड़ा दूर लिखते हैं। ठीक है, बड़ा नंबर 9x, छोटा 2x, ये माइनस नीचे आया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो इसमें से मैं अगर बात करूं कॉमन की, तो देखो क्या निकलेगा, इंटरेस्टिंग पार्ट वही है, कॉमन निकलेगा √3x। ठीक है, कैसे, देखो हम 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 3 को फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, √3 इंटू √3 और ये नीचे 3। ठीक है, देखो तो √3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास 3, इधर x और इधर बचा 3 √3। ठीक है, अब सेम हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 √3, सेम लिख देने का ब्रैकेट। अब थर्ड टर्म की अगर बात करें, थर्ड टर्म क्या है, प्लस 2x, x अंदर गया तो बचा गया प्लस 2, तो कॉमन आएगा प्लस 2। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे √3x प्लस 2 एंड इन सेकंड ब्रैकेट वी विल राइट x माइनस
3√3 इक्वल टू 0। तो यहां से √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। इसको इरेज कर देते हैं इस तरफ, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ठीक 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 है। तो यहां से देखो ये हो गया √3x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3√3। तो x यहां से क्या हुआ -2/√3 पहला फैक्टर या पहला रूट, और x इक्वल टू 3√3 ये आपका बन गया सेकंड रूट। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is number 28, and it states that find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 8x minus 5 equal to 0 and hence find the nature of its roots। हमें नेचर भी बताना है, फिर find them if they are real। अगर रूट्स रियल आते हैं तो हमें वो पता भी लगाने। ठीक है, सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन आया आप उसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c equal to 0 we get a देखो क्या है 2, b देखो क्या है -8 और c क्या है बेटा -5। डिस्क्रिमिनेंट d की फॉर्मूला होती है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की जगह देखो क्या -8 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 2, c इज -5, -8 का स्क्वायर 64। ये देखो माइनस माइनस पहले कर दो प्लस 4 इंटू 2 8, 8 5 जा 40। अभी हमारे पास टोटल कितना आया 104 के हम फैक्टर्स गिरा देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट देखो अब रूट ही बाद में निकालेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 104 विच इज ग्रेटर देन 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ठीक है 0 से बड़ा आता है तब हमको मिलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा अलग अलग रूट्स, यानी जो x हमें मिलेगा उन दोनों के वैल्यू अलग अलग होंगे, रूट्स दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, एक x इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a, पास में लिख दो -b माइनस √d अपॉन 2a, -b -8 तो +8 प्लस रूट में 104 अपॉन में 2 इंटू ए, तो ये कितना हो गया 4। और सिमिलरली यहां लिखेंगे 8 माइनस रूट में 104 अपॉन में 4। फर्दर सॉल्व करेंगे। अब फर्दर सॉल्व करेंगे कैसे, 104 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 104 के फैक्टर्स 252 जा 226 जा 213 जा एंड 13 1 जा। ठीक है, अब देखो जोड़ी किसकी बनी, एक 2 की जोड़ी बनी और एक 2 और 13 की नहीं बनी तो वो अंदर। ठीक है, तो यहां से हम x लिखेंगे हम 8 प्लस 2√26 अपॉन में 4 और दूसरा रूट लिखेंगे 8 माइनस 2√26 अपॉन में 4। ठीक, अब ऊपर देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो हमारे पास बचा 4 प्लस √26 अपॉन में 4 और एक हमें बचा 2 कॉमन, तो 4 माइनस √26 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सिमिलरली यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x हमें मिला 4 प्लस √26/2 पहला रूट, और दूसरा रूट हमें मिला 4 माइनस √26 अपॉन में 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, Question 29 states that find the 11th term from the last term of the AP 10, 7, 4 dash 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 -62। देखो हमें क्या कह रहा है 11th टर्म आप फाइंड करो पर AP के लास्ट में से फाइंड करो। देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये मेरा A हो जाएगा। ठीक है, A -62। अब D की अगर बात करें, D देखो यहां से आप पहले कैलकुलेट कर लो 7 - 10 कितना हुआ -3। ठीक है, ये रफ में करना, आप -3 आया आप इसका नेगेटिव कर दो, क्या कर दो नेगेटिव, तो -3 कितना हो जाएगा +3। तो डी आप कंसीडर करोगे 3। ठीक है,
फिर समझा रहा हूं, देखो ये यहां से अब 7 माइनस 10 करो, -3 आया। जो भी आंसर है उसका नेगेटिव कर देने का। जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि लास्ट में से फाइंड करो, लास्ट में से, तब डी का आप नेगेटिव कर दो। जैसे डी आगे हमको मिला -3, उसका नेगेटिव किया तो +3 हो गया। अब काम इजी हो जाएगा, ठीक है। फाइंड करना 11 टर्म, तो n हो गया 11। ए तो हमने -62 ले लिया। अब ए ऑफ n इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ए 11 फाइंड करना है ना, 11 टर्म a-62 प्लस n है 11-1 और d है 3। पूरा खेल इसमें डिफरेंस का ये d का, ठीक है। -62 प्लस 11-1 10 इंटू 3, तो ये हो गया -62 प्लस 30। देखो 62 माइनस 30 32, बड़े नंबर के साइन नेगेटिव, तो a11 का वैल्यू आया -32। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नंबर 30, विच इज नंबर 30। उसमें बोला है इवेल्युएट 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। वैल्यूज पता हो जाएंगी तो बहुत आसान है। cot 45 यानी 1 का स्क्वायर, माइनस sec बोला है sec 60 होता है 2, होगा 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 का स्क्वायर यानी √3/2 का स्क्वायर, प्लस cos 90 होता है बेटा 0, तो हो गया 0 का स्क्वायर। 4 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 तो 4 रहेगा, ये आ गया -4 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3/2 का स्क्वायर इज 4, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 4 से 4 गया, हमारे पास आंसर बचा 3/4। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नंबर 31। उसमें हमसे कहा है प्रूव दैट √ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। देखो सबसे पहले LHS लिख दो, LHS इज √ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो RHS में जो है वो है tan थीटा और उस तरफ प्लस में cot थीटा। कुछ ना कुछ आइडेंटिटी इनसे मिलती है, देखो कैसे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना होता है ये 1, ठीक है। तो मैं sec स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरी आइडेंटिटी होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं cosec स्क्वायर की जगह लिखूंगा बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 मैं लिख रहा हूं, देखो 2 मैं बताता हूं इंटेंशनली क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब हम ये जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। देखो उसका हम कैसे यूज कर रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब 2 के पास में मैंने लिख दिया tan थीटा इंटू cot थीटा, लिख सकते हैं क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, तो मैंने उस 1 का यूज करके लिखा है tan थीटा इंटू cot थीटा। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मूला बन रही है, जो कि होती है tan स्क्वायर अपने tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो अब यहां से पीछे चलेंगे, देखो इसको मैं अगर ओपन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a क्या है tan थीटा इंटू बी क्या है cot थीटा, तो 2 tan थीटा cot थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है cot थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा। तो मैंने 2 इंटू 1 की जगह लिखा है tan थीटा इंटू cot थीटा, क्यों, मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसलिए। अब ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, हमारे को बचा tan थीटा प्लस cot थीटा, और हम पहुंच गए RHS की ओर, हेंस प्रूव्ड। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is 32 and it states that tangent PM to a circle with center O touches the circle at M, ठीक है, टेंजेंट है P से जो सर्कल को टच कर रही है पॉइंट M पे, और सर्कल का सेंटर है सेंटर O। हमें पता लगाना है
अगर ओपी हमें दिया है 85 सेंटीमीटर और पीएम हमें दिया है 77 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल यानी ओएम पता लगाना है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि सर्कल की जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट और रेडियस, वहां कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ओ एम पी बाय पाइथागोरस थियरम लगाऊंगा। ठीक है, 90 ये है तो हाइपो सामने वाला हुआ, ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर या एम पी स्क्वायर, पीएम लिखते हैं हम। ठीक है, अच्छा लगेगा, पीएम मोदी, पीएम स्क्वायर। अब ओपी कितना है देखो 85, तो ये हो गया 85 का स्क्वायर। ओएम रेडियस हमें पता लगाना है, पीएम 77 का स्क्वायर। ठीक है, 85 का स्क्वायर देखो एक ट्रिक बताता हूँ, वो उसमें ही एप्लीकेबल होगी जिसके यूनिट डिजिट पे 5 आता हो। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब ये जो 8 है ना, 8 के सक्सेसिव यानी 8 के बाद नंबर कौन सा आता है 9, तो 8 9 से कितना होगा 72, ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, ओ एम स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं। 7 7 या 49, 4 ऊपर, 7 7 या 49 प्लस 4 53 0, 7 7 या 49 अगेन 4 कैरी, 7 7 या 49 प्लस 4 53, तो आंसर हमें मिला 5929, 5929। एक बार चेक कर लेते हैं, 77 इंटू 77 का स्क्वायर मतलब 77 इंटू 77, 5929 करेक्ट है। तो यहां से ओ एम स्क्वायर देखो बेटा क्या हो जाएगा, 7225 माइनस 5929, 5929, तो ओ एम स्क्वायर हमको मिलेगा 1296। ओ एम स्क्वायर क्या मिला हमें 1296। अब हमें जानते नहीं है किसका स्क्वायर है, फैक्टर्स निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बचा 16, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 लगाएंगे, 2 1 जा 2 एंड 1 बचा तो 6 और 8 2, फिर 2 से 81, 3 लगाएंगे 27, फिर 3 9 जा 3 3 जा एंड ये 3 1 जा। पेयर देखो कितनी बनी, एक 2 की है, एक 2 की है, एक 3 की और एक ये 3 की। तो ओ एम यहां से हो जाएगा, एक बार 2 लिया, दूसरी बार 2 लिया, एक बार 3 और एक बार अगेन 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 96 सेंटीमीटर इज योर आंसर। यानी रेडियस ऑफ सर्कल इज 96 centimeter. Okay, moving on to next question, which is question 33 states that if a ball of radius 2.1 centimeter is put into a cylindrical cup full of water having radius 5 centimeter and 6 centimeter, and then find the volume of water that flows out of the cylindrical cup. देखो ये एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। एक सिलेंड्रिकल कप है, ठीक है, उसके अंदर बॉल जाती है, ठीक है, जिसका रेडियस 2.1 है। बॉल की अगर मैं बात करूं तो बॉल देखो क्या होता है स्फीयर के शेप में। अब वॉल्यूम सिलेंडर का हमें नहीं निकालना है, बात समझना, वॉल्यूम हमें किसका निकालना है, जो पानी उसके बाहर आता है। सीधी सी बात है, समझो कि एक सिलेंडर है मान लो, ठीक है, ये सिलेंडर, ठीक है, इसके अंदर पानी है। अब इसके अंदर बॉल जाती है, ठीक है, बॉल जाती है ये एक। अब ये बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो ही तो उतना ही तो वॉल्यूम पानी का बाहर आ जाएगा। बात समझ रहे हो, जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतनी ही वो जगह अंदर रोकेगा पानी में, यानी पानी भी उतना ही बाहर आएगा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल। जो वॉल्यूम ऑफ बॉल होगा वो ही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा वो बाहर निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ बॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर that flows out, yes, that flows out। अब बॉल तो देखो कौन से शेप का होता है भैया, स्फीयर का होता है। तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ बॉल की बात करें तो 4/3
क्या लिखेंगे हम, पाई आर क्यूब, सिंपल है, ये आ गया 4/3 आपका, पाई की जगह ले लिया 22/7 आर क्यूब। अब आर देखो क्या है 22.1, तो मैं लिख रहा हूँ 21/10, अगेन 21/10, अगेन 21/10, ये 7 1 जा 7 3 जा, 3 से 3 को उड़ाओ, ठीक है। अब ऊपर आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 22 इंटू 21/21, और नीचे को दे दो 1000, नीचे दे दो 1000, मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई 21, अगेन मल्टीप्लाई 21, आपको आंसर मिलेगा 38808 अपॉन में 1000। तो इसका फाइनल आंसर बेटा क्या आएगा, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यानी जितना वॉल्यूम बॉल का होगा उतना ही पानी सिलेंड्रिकल कप में से बाहर आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फिर तो फॉर्मूला लगानी है और कुछ नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 34 states that the following data gives information on the observed lifetime of 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। और हमसे कहा है, ये देखो लाइफ टाइम दिया और फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम, यानी हमें निकालना है मोड। तो मोड में सबसे पहले देखो ये वाला, एक सेकंड कलर चेंज कर दो, ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, सीधा लिखना पड़ेगा, लाइफ टाइम, ठीक है, इन आवर्स, और यहां हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये लिखा 0 से 20 क्लास इंटरवल है, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 से 120, ठीक है। और ये 10, 35, 52, 61, 38 और ये 29। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको क्या लेते हैं, F1, और इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा F1 है, थोड़ा मैंने रफ किया इस बार, और ये F0, और ये ऊपर F0 नीचे F2, ठीक है। सबसे पहले डिटेल्स लिखेंगे कि L देखो कितना है, लोअर लिमिट 60, और F0 हमारे पास है 52, F1 है मेरे पास 61, और F2 है मेरे पास 38, और H जो क्लास लेंथ है वो है 20 का, 20-20 का गैप है ना। अब निकालेंगे मोड, ठीक है। मोड Z इक्वल टू, फॉर्मूला हमेशा लिखिए, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। तो L देखो, L कितना है 60, प्लस F1 इज 61 माइनस F0 52 अपॉन 2 इंटू F1 इज 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 और इंटू में H है 20, 60 प्लस 61 माइनस 52 9, 2 into 61, this is 122 माइनस 52 और 38 को हम ऐड करेंगे, मिलेगा 90, और ये आ गया इंटू में 20। तो 60 प्लस ये देखो 9 अपॉन 122 में से 90 गया, दैट इज 32, और ये आ गया 20, ठीक है। ठीक है, कट करेंगे, 2 10 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, और ये 2 5 जा, 2 5 जा। तो हमको मिला क्या, हमको मिला 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन में 8, 45 डिवाइडेड 8। हम यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 45 डिवाइडेड 8, यहाँ डिवाइड करते हैं 45 को 8 से, 8 5 जा 45 बचा, पॉइंट लिया, ठीक, 0 लगाया, तो ये आ गया हमारे पास 6 जा 48, और ये 2 बचा, 0 लिया, फिर लिया हमने अगेन 2, और हमारे पास बचा 16, 4 बचा, 0 लिया, कहानी चलती जा रही है, यहाँ गया 40, 0। तो हमने लिखा 60 प्लस 5.625, तो टोटल हमें मिलेगा 65.625 आवर्स आप लिख दोगे, और ये है मॉडल लाइफ टाइम, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नंबर 35, उसमें बोला है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशंस L इक्वल टू, हमें दे दिया 7, N दे दिया 100, CF दे दिया 36, F दे दिया 40 और H दे दिया 3।
कहा है हमसे मीडियन फाइंड करने को, ठीक है। अब देखो मीडियन m इक्वल टू, फॉर्मूला लिखता हूं मैं, l प्लस n बाय टू माइनस सी एफ आई अपॉन में एफ आई इंटू में h, ठीक है। तो l देखो कितना है 7 प्लस n बाय टू 100/2 यानी 50 माइनस सी एफ आई देखो कितना है 36 अपॉन में एफ आई देखो कितना है 40 और इनटू में एच कितना है 3। तो ये 7 प्लस 50 माइनस 36 आ जाएगा 14 अपॉन 40 इंटू में 3। कटिंग करते हैं, 2 7 जा 2 20 जा, आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये आगे 21/20 डिवाइड करेंगे, 21 जा 20, 1 बचा, ये पॉइंट 0, फिर 0 लो, ठीक है। आपने एक सेकंड, 21 है ना, बराबर है ना 21, हाँ 0 लिया, फिर 0 और ये 5 और आगे 100, तो हम लिखेंगे 7 प्लस 1.05, तो 8.05 इज द मीडियन, 8.05 इज द मीडियन, ठीक है। Next question is question number 36, which states that in a cartoon of 20 bulbs, 4 bulbs are defective. यानी यहाँ पे टोटल बल्ब्स कितने हैं देखो बेटा 4, और उसमें से डिफेक्टिव बल्ब्स जो है, नहीं 20 बल्ब्स जो है, सॉरी 20 है टोटल बल्ब, सॉरी 20 है और 4 बल्ब है उसमें से डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो जाएंगे 20 माइनस 4 यानी 16। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब सिलेक्टेड एट रैंडम इज नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो हम मान लेंगे लेट P of A be the probability that a bulb selected at random is non-defective, ठीक है। तो P of A इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं देखो 16, टोटल कितने हैं 20, 4 की टेबल से 4 4 जा 4 5 जा, आंसर इज 4/5। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नंबर 37, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, पीटर थ्रोस 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर, ठीक है, एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पीटर के लिए टोटल आउटकम्स हम लिख देते हैं, ठीक है। टोटल आउटकम्स 2 डाइस फेंक रहा है यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36, तो हम लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 1 6। Similarly 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। यहाँ से आगे बढ़ेंगे 4 1 4 2, आपको भी आउटकम्स एग्जाम में लिखने हैं, 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। सिमिलरली इसके नीचे हम लिखेंगे, इसको एक सेकंड हटा दूं मैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। ये आउटकम्स किसके हैं, पीटर के,
और हमने बोला है दूसरी तरफ कि रीना थ्रोज अ डाई एंड स्क्वायर्स द नंबर ऑफ 10। अब रीना ने एक ही डाई फेंका है और ये पीटर ने फेंका है, तो अगर रीना थ्रोज अ डाई, ठीक है, रीना थ्रोज अ डाई, समझना, ठीक है, तो उसके आउटकम्स टोटल कितने होंगे? सिंगल आउटकम मतलब सिंगल डाई फेंक रही है तो आउटकम्स 1 2 3 4 5 और 6। हु हैज बेटर चांस टू गेट द रिजल्ट 25? अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, तो ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 25 है, तो वो यही होगा एकदम 5 इंटू 5, ठीक है। देखो व्हाइट से मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ, 5 तो कितना आ जाएगा 25। तो मैं अगर पीटर की बात करूं तो पीटर वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ पीटर, ठीक है, नाम ऐसे दे देते, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम उसका कितना है 1 और टोटल 36। और प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूं रीना की, ठीक है, अब रीना के अंदर क्या बोल रहा है, जो नंबर है जैसे नंबर 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। अब अगर दोनों की बात करें तो 1/6 जो होता है ना वो होता है ग्रेटर देन 1/36, यानी रीना हैज द बेटर चांस। यस, रीना हैज द बेटर चांस टू गेट द रिजल्ट 25। और यहीं पे हमारा सेक्शन बी पेपर 4 का होता है कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।